Praise the Lord. Good evening. Welcome to everyone. In the name of Jesus Christ. आइए हम परमेश्वर की वचन से सीखें। आज हम उस टॉपिक को जारी रखेंगे। 1 Corinthians chapter 5 verse 6 to 9. Let us celebrate the festival with the unleavened bread. आओ अखमीरी रोटी के साथ हम ईद मनाएं। फिर से बताता हूं हमारे टॉपिक, अखमीरी रोटी के साथ हम ईद मनाएं। Let's celebrate the festival with the unleavened bread. हमने 2 दिन उसी विषय में सीखा कि हम खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा निजात पाए हुए लोग, पाक किए हुए लोग, रास्तबाज बनाए गए लोग, जो खुदावंद के हुजूरी में हर कदम हर समय उसकी हम्द मनाना है, ईद मनाना है, खुशी मनाना है और जय उल्लास मनाना है। विक्ट्री, सेलिब्रेट द विक्ट्री, सेलिब्रेट द विक्ट्री। हमें उसकी जय को, जीत को हमें मनाना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मौत पर फतह पाए, इब्लीस पर, शैतान पर जय पाए और उसने हम सबको इब्लीस की कब्जे में से छुड़ाए और हमें पाप से बचाए, हमारे पापों को माफ किया और हमारे अधर्मों को क्षमा किया, हमारे अपराधों को ढांपा गया, अब उन्हें कभी स्मरण नहीं करेगा और खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू से मुझे और आपको शुद्ध और पवित्र किया। इतना भी नहीं, मुझे और आपको आसमान की बादशाहत के वारिस बनाया। हमें इसलिए बुलाया ताकि हम उसके हम्द करें, हम उसकी प्रस्तुति करें, हम उसकी तारीफ करें। तो जब भी हम इकट्ठा होता है, देखिए हम व्यक्तिगत है तो हमारी जुबान से, हमारे हृदय से निकलने वाले शुक्रगुजारी की आवाज, शुक्रगुजारी बार बार हमारे होठों से निकलना, हृदय की गहराई से। और कुरिन्थियों की खत में लिखा है, अपने बदन से, अपने जिस्म से खुदावंद की प्रस्तुति करो। मीन्स आंखों से, हमारे कानों से, जुबान से, हाथ से, हृदय से, बुद्धि से, अपने शरीर के सर से लेकर पांव तक हमें पूरी पूरी खुदावंद की प्रस्तुति में क्या करना है? हमें एकत्रित होना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, हमें पार्टिसिपेट करना है, सहभागी होना है। क्योंकि खुदा के कलाम में हम पुराने एतनामे में और नए एतनामे में उसी को हम देखते हैं, ये लोग अपने जुबान से मेरी भक्ति करते हैं, उनके दिल मुझसे दूर है, और मेरी और इनकी जो भक्ति वो लोगों ने सीख कर, जो मुजुबानी करके रखे हुए, कंटेस्ट करके रखे हुए, बाय हार्ट करके रखे हुए मनुष्यों की सिखाई हुई बातें हैं। इसलिए खुदावंद मनुष्यों की सिखा कर रखे हुए तोता रटन जैसे, माला जपने जैसे प्रार्थनाएं, शुक्रगुजारी, इबादत, प्रस्तुति हमारे खुदावंद कभी भी कबूल नहीं करता। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, योना की इंजील 4:24 से जब हम पढ़ते हैं, खुदा रूह है और अवश्य है कि उसकी प्रस्तुति करने वाले रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करें। तो खुदावंद की इबादत आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना परमेश्वर यही चाहता है, और खुदावंद ऐसे प्रश्नकारों को ढूंढता है। इसका मतलब हमारे खुदावंद खुदा आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है। ध्यान से सुनिएगा, शाम की इस समय पर या आपकी घड़ी पर जो भी समय है, तो दुनिया के कोने कोने से हजारों बल्कि लाखों करोड़ों लोग खुदावंद की प्रस्तुति में हैं। मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं लगाता हूं, लेकिन खुदावंद देखता है इनमें से कौन मुझे रूह और हक में, यानी आत्मा
और सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं। मैंने पहले से कहा, मुझे नहीं पता कौन कौन आत्मा से कर रहे हैं, कौन कौन बुद्धि से कर रहे हैं, कौन कौन मुंह जबानी कर रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन मेरी कोशिश यही है, पूरी पूरी दिल से, प्राण से, आत्मा से, सच्चाई से खुदावंद की प्रस्तुत करें। और खुदा भी यही चाहता है। इसलिए कलाम में लेकर खुदा ऐसे पुरस्कारों को ढूंढता है। पढ़िए मत्ती के सुसमाचार, सॉरी यूहन्ना के इंजील 4 बाब में आप जाइए। उस आयत को थोड़ा सा पढ़कर हम आगे जाएंगे। हालेलुया। 24 आयत। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अवश्य मीन्स कंपल्सरी, मैंडेटरी, डेलिबरेटली, पर्पसली, यानी जानबूझकर, अवश्य, यह जरूरी है। खुदावन की इबादत, खुदा के प्रस्तुत आत्मा और सच्चाई से करना है। पूरी आत्मा से भरे हुए, आत्मा की अगुवाई से हमें उस इबादत, इस आराधना करना है। खुदा माफ कर, मेरी जो सेवकाई की तजुर्बा में बता रहा हूं, मैंने अधिकतर लोगों को इन दिनों में देखा है, अधिकतर लोगों को देखा सिर्फ अपने नाम दिखाने के लिए, अपनी फेमस के लिए, अपने दिखावा के लिए वो इसी तरीके से करते हैं। दिल से नहीं, दिल कहीं है, उनके मकसद और कुछ है, उनके पर्पस और कुछ है। वो अपनी स्वयं के नाम को ऊंचा करना चाहता है। खुदावंद की जलाल रूह से नहीं बल्कि बुद्धि से करता है, इधर उधर से उधार किए हुए बातों से करता है। लेकिन खुदावंद आज भी, कल भी, आज भी और युगान युग खुदावंद यही चाहता है, उसके प्रस्तुत करने वाले रूह और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करना जरूरी है। हालेलुया। उसके नीचे आयत को पढ़िए, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? हाँ, उसने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है, हाँ, आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता दे। यीशु ने उससे कहा, मैं जो कुछ से बोल रहा हूँ वही हूँ। सॉरी, उसकी 23 आयत पढ़िए। परंतु वह समय आता है, हाँ, वरन अब भी है, हाँ, जिसमें सच्चे भक्त, सच्चे पुरस्कार, सच्चे प्रस्तुत करने वाले, सच्चे भक्त, हाँ, पिता की आराधना हाँ, आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हाँ, सच्चे भक्त लोग पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है, ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। उर्दू में ऐसे ही पुरस्कारों को ढूंढता है। इसका मतलब आपकी प्रस्तुत पर खुदा को फिर और कहीं ढूंढने की जरूरत ना पड़े। जब आप और हम खुदावन के कदमों पर आते हैं, खुदा को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। क्यों? जब आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करेगा, खुदावंत जरूर आपके साथ है। आपके बीच में खुदावंत को ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें आत्मा और सच्चाई से उसको प्रस्तुत करना है। हालेलुया। तो इसलिए खुदावंद उस प्रस्तुत के साथ पहला कुरिन्थी 5 अध्याय की हम 7, 8, 9 आयत में हमने ये 6 आयत हमने ये पढ़ा। खुदावंद की हम्द करने वाले, उसके ईद मनाने वाले, उसके शुक्रगुजारी करने वाले लोग अखमीरी रोटी के साथ करना है। उस रोटी में खमीर नहीं होना। मैंने इससे पहले का मीटिंग में कहा था, हमारे व्यक्तिगत जीवन में खमीर नहीं होना। खमीर का मतलब क्या है? पाप, आलूदगी, अपवित्रताएं, अशुद्धताएं,
हमारे जीवन में नहीं होना, ना हमारे जीवन में, ना हमारे बातों में, ना हमारे चाल चलन में, ना हमारे व्यवहारों में, ना हमारे लेन देन में। हाँ, हम जो वचन को मुनादी करते हैं उसके अंदर भी नहीं होना। मैंने ऐसे थोड़ा एम्फसिस करके क्यों कहा? आजकल अधिकतर लोग वचन बताते हैं लेकिन वचन में मिलावट है। लोगों को खुश करने के लिए, लोगों के कान की खुजली की बाइश अपने अपने उस्तादों को चुनते हैं, और उस्ताद लोग भी लोगों की पसंदीदा कलाम को बताते हैं। लोगों को कान को खुश करने के लिए वजन में थोड़ा सा मिलावट करके पेश किया जाता है और लोग वाह तारीफ करते हैं। एक भारत में एक ऐसा कहावत है, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। खुदावंत की वचन किसी दोधारी तलवार से भी चोखा है। वो शरीर की हर गांठ गांठ, बद और गुर्दों को आर पार करते हुए, हालेलुया, वो आर पार करने वाले वचन है। आर पार करना किसी को पसंद नहीं है। ये तलवार है, तलवार ज्यादा तेज तलवार है। तलवार किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तलवार काटने के लिए भैया। तलवार मक्खन लगाने के लिए नहीं, बटर लगाना, जाम लगाने के लिए नहीं, ब्रेड में उसके लिए आपको चमचे की जरूरत पड़ती है भैया। वजन तलवार है, वजन काटता है, छाटता है, हमें चोट पहुंचाता है। वजन सुनने वालों का हृदय छिद गई। तो आज हम परमेश्वर के वजन के बारे में हमें ऐसा सीखना है। परमेश्वर की वजन ज्यादा चौका और तेज है। वो हमें काटेगा, वो हमें छाटेगा। जब तक हमें काटेगा छाटेगा नहीं करेगा, हमारे मन के अंदर परिवर्तन नहीं होगा। हमारे पाप के विषय में मन फिराव नहीं होता, तौबा नहीं होता। वचन के सामने तौबा नहीं होता, समर्पण नहीं होता, मन की रूपांतर नहीं होता। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर माइंड विल नॉट हैपन। इसलिए वजन को तेज रखना, इसी में मिलावट नहीं करना। मिलावट करना शैतान को पसंद है, क्योंकि एदन में भी शैतान ने थोड़ा सा मिलावट करके हवा के सामने पेश किया था। शैतान को भी पसंद आ गया, हवा को भी पसंद आ गया। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर के भक्त लोगों, हम जो खुदावंत की प्रस्तुत करेगा, हमें अखमीरी रोटी से व्यक्तिगत जीवन में अखमीर होना चाहिए, खमीर नहीं होना, शुद्धता होना, परमेश्वर की आराधना में भी पवित्रता ही होना। लोगों को खुश करने के लिए आजकल गीत लिखा जाता है, हजारों लोग गीत लिखते हैं। फिल्मी ट्यून में कहीं न कहीं दो चार आयतों को, पदों को निकालकर इधर से उधर से तोड़ मरोड़ करके लिखेगा। किसी दुनियादारी, किसी फिल्मी कलाकार से, किसी दुनिया की गीतों को गाने वाले से उसको ट्यून करवा के गाएगा, रिकॉर्ड करेगा और बेचेगा। किसकी महिमा के लिए? स्वयं की जलाल के लिए, स्वयं की महिमा के लिए। हमारे बचपन में परमेश्वर के अभिषक्त लोग ये कहता था, जो गीत, जो गाना, जो जबूर खुदा के मुकद्दस खादम लोगों के द्वारा लिखा हो, गाया हो, वैसे गाने को सुनना और गाना है। जो गाना खुदा के मुकद्दस या पवित्र लोगों से लिखी ना गई, गाए नहीं गया, पवित्र आत्मा से, पाक रूह से, पवित्र आत्मा से लिखी नहीं गया हो, ऐसे गानों को सुनना भी नहीं, गाना भी नहीं। एक बात बताऊं, पुराने जमाने पर भक्त लोग लिखा हुआ गीत कई साल होने के बाद आज भी वो जिंदा है। वो गीत आज भी जिंदा है। हजारों लोग गाकर खुदा की आशीषों को प्राप्त करते हैं, जीवन में परिवर्तन आता है। आज भी वो गुनगुनाकर जीवन में शांति और आनंद और आराम को पाते हैं।
कल की बारिश में आज उगने वाले कुकुरमुत्ते जैसे हजारों सीढ़ियां, हजारों एल्बम, हजारों गीतकार निकले, कहांगे क्या पता, किसी को पता नहीं, ना किसी के मन में ऐसे गीत बने रहता है। तो हमारे कहने के मतलब, परमेश्वर की वचन की कहने के मतलब, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा करने वाले गीत सिर्फ परमेश्वर की महिमा करने वाले गीत होना चाहिए। वो भी पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा होना चाहिए। सामने वाले ने गीत लिखा, उसने सीडी निकाला, एल्बम बनाया, उसने अपनी तस्वीर छापा, मैं भी बनाना चाहता हूं, उसको कॉम्पिटिट करने के लिए मैं भी बनाता हूं। उसने अपने तस्वीर उस सीडी में छपा है, मैं अपना क्या, मेरे पत्नी का भी, मेरे वाइफ का भी छापता हूं। तीसरे आदमी बोलेंगे मेरे पत्नी और पत्नी का और अपना नहीं, मेरे बच्चे को भी छापता हूं। इसी प्रकार कॉम्पिटिटिव करते हुए प्रतियोगिता के स्वभाव में बनाने वाले गीतें, बनाने वाले संदेशाएं, सुनाने वाले पैगाम, ये कभी कोई कार्य नहीं करेगा। वो हवा में मलयुद्ध जैसा है, वो सुबह उगे आते हैं, शाम को मुरझाने वाले घास जैसा, हवा में उड़ने वाले धूल जैसा रहता है। कलाम में कहता है, खुदावंद की कलाम खमीर होना चाहिए, खमीर नहीं, मिलावट नहीं, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को स्वाद बढ़ाने के लिए, लोगों को गिनती दिखाने के लिए, लोगों को तारीफ के लिए हमें कभी भी परमेश्वर की वचन को इस्तेमाल नहीं करना। हालेलुया। और परमेश्वर की वचन पवित्र है, वो निर्मल वचन है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा से लिखी गई। तो उस पवित्र वचन के अंदर पवित्र आत्मा जब कार्य करेगा तो जीवन रूपांतर होगा, परिवर्तन होगा और परमेश्वर के नाम की महिमा होगा। तो हम इसी को 3 दिन से सीख रहे हैं। आज हमें यह देखना है, हमने खमीरों को देखा था, हम 1-2 शब्दों में उसको कहकर आगे जाना चाहता हूं, ताकि यदि कोई नया सुनते हो उन लोगों के लिए। हमने पढ़ा था 5 अध्याय 7 आयत में पुराना खमीर, 1 कोरिन्थियों 5 अध्याय, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करना है ताकि हम अखमीरी हो। हमें घमंड नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा खमीर सारे गूंदा हुए आटे को खमीर कर देता है। अब यहां पर घमंड हमारी खमीर होता है। और नीचे हमने 2 शब्द और पढ़ा था, वो भी ऐसा है, कपड़े रूपी और भी खमीरे होता है। तो यहां पर हमें देखना है आखिरी आयत में, आखिरी मतलब उसकी, आओ हम उत्सव में आनंद मनाए, आओ हम उत्सव में आनंद मनाए। आनंद को थोड़ा ब्रैकेट में डाले, आओ हम उत्सव मनाए। wait, let us celebrate the festival। इंग्लिश में ऐसा है वर्ड, let us celebrate the festival। आओ हम उत्सव मनाए, आओ हम ईद करें, ईद मनाए। कैसे? आनंद के साथ। हालेलुया। आओ हम उत्सव में आनंद मनाए, इसका मतलब उत्सव में आनंद होना है, आनंद के साथ उत्सव मनाना है। परमेश्वर की कदमों पर जमा होने वाले हर समय खुदा की कलाम जब भी हमसे बात करता है, देखिए खुदा हमसे कैसे बात करता है, खुदा की कलाम के द्वारा। और हम खुदा से कैसे बात करते हैं? दुआ के द्वारा। हम जब दुआ करते हैं हम खुदा से बातें करता है। चैटिंग, आजकल की भाषा में चैटिंग, वी आर चैटिंग टू गॉड। लेकिन आजकल की दुआएं चैटिंग नहीं है, बल्कि क्या है? आजकल की दुआएं कंप्लेनिंग, मरमरिंग। हमारी दुआओं में ज्यादा कंप्लेंट है, खुदा मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं है, पड़ोसी को दिया मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे उनसे भी बड़ा चीज चाहिए, उनसे भी ज्यादा चाहिए, उनसे भी बड़ा घर चाहिए, उनसे भी बड़ा गाड़ी चाहिए, उनसे भी ज्यादा दौलत चाहिए, उनसे भी ज्यादा ये वो, इस प्रकार की कंप्लेनिंग है।
एक्चुअली दुआ है, द प्रेयर इज द चैटिंग विद गॉड। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आवाज नहीं आ रहे बोल रहे, क्यों नहीं आ रहे? कहाँ नहीं आ रहे? नहीं आ रहे आवाज? हेलो। तो खुदावंद की कलाम, दुआ करना खुदा से बातें करना है। और खुदा हमसे कैसे बात करता है? खुदा हमसे बात करने के लिए किसी के पास भागने की जरूरत नहीं। बताइए खुदा ने मेरे बारे में क्या कहा, मेरे लिए क्या कहता है। पुराने नियम में ऐसे होता था। अभी खुदावंत डायरेक्ट हमसे बात करता है। इब्रानियों की पत्री पढ़िए, इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय पहली आयत से पढ़िए। इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों के खत पहला बाब पहली आयत से। हाँ, पूर्व युग में, हाँ, पूर्व युग में परमेश्वर हाँ, अगले जमाने में, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर बातें करते थे। ऐसे पढ़ेंगे हम। पुराने जमाने पर, अगले जमाने पर खुदा ने हमसे कैसे बात करता था? बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति से हमसे बातें करते थे, बातें करते थे। हालेलुया। लेकिन भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर। अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करते थे। ठीक है ना? आगे, इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। इस जमाने के अंत में, अब हम इस जमाने के अंत में पहुंचे हैं। खुदा हमसे कैसे बात करता है? बेटे के। कौन सी बेटे? किसके बेटे? खुदा के एकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें किया है। कैसे किया? पाक कलाम में पूरी के पूरी बातें पाक कलाम में उन्हें किया हुआ है। सो खुदा हमसे कैसे बात करते? कलाम से बात करते। और हम खुदा से कैसे बात करते हैं? दुआ से। ध्यान रखिएगा, मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूं, आपकी दुआओं के अंदर आपकी शिकायत, कंप्लेंट, मर्मरिंग, बुड़बुड़ाना, ये बातें ज्यादा भरे नहीं। मैं ये चाहता हूं, मैं ये समझता हूं, आपको आपकी शिकायत तो बार बार मांगने की जरूरत नहीं। यदि आप खुदा से बराबर बात करेगा, यदि खुदा से आप बातें करेगा, तो खुदा एक पिता होने के साथ आपकी हर जरूरतों को वो जानता है। मांगने से पहले, हेलो, मांगने से पहले वो आपको दे देगा, जरूरत से अधिक आपको दे देगा, क्योंकि वो आपका स्वर्गीय पिता है। अपने बच्चों की जरूरतों को वो जानता है। कलाम में लिखा, तुम बुरे इंसान होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहता है, तो तुम्हारी आसमानी बाप उनसे, उनके बच्चों को हालेलुया पाक रूह, खुदा के रूह क्यों नहीं देगा? देखिए, खुदा के रूह के बारे में लिखा हुआ हमारी जरूरत भी देगा, क्योंकि कलाम में लिखा है, मत्ती के इंजील 6 बाब उसकी 30 आयत से नीचे पढ़िएगा, वहां लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है, तुम कल के बारे में फिक्र नहीं करना, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं, क्योंकि तुम्हारी स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए। वो कल को हुक्म दिया है, आपको क्या करना? पहले उसकी बादशाहत और उसकी राष्ट्रवादी को खोजो, पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज में लगे रहो, साथ साथ ये सारी चीजें तुम्हें दिया जाएगा। कौन सी सारी चीजें? रोल्स रॉयस कार, मर्सिडीज बेंज ई क्लास, या हेलीकॉप्टर, या करोड़ों की संपत्ति। ये खुदा ने वादा तो नहीं किया। खुदा ने वादा किया, क्या खाऊं, क्या पीऊं और क्या पहनूं। ध्यान से सुनिएगा, क्या खाऊं, क्या पीऊं,
क्या पहनूं उसके बारे में चिंता नहीं करना, तुम्हारी स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या जरूरत है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, मेरा कहना ये मेरे अनुभव है, खुदा के साथ आपने 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 हालेलुया बातचीत कीजिए, खुदा से उसके शुक्रगुजारी करते रहिए, धन्यवाद करते रहिए, उसकी महिमा को वर्णन कीजिए, उनको तारीफ कीजिए। हालेलुया। उसके कलाम की बातें हैं। हालेलुया। जो खुदा की कलाम कैसे आपके जीवन में कार्य किया उसको धन्यवाद दीजिए। आपने उस कलाम के द्वारा जहां जहां गए, जिन जिनसे बातचीत किया, उस विषय के बारे में कहिए। खुदावंद के साथ एक ऐसा प्रेम भरी बातें करें तो खुदावंद आपकी जरूरत को जानकर आपकी जरूरत के पहले वो आपके लिए मुहैया करेगा। इसलिए उसका नाम यहोवा यिरे, यहोवा यारी, वो मुहैया करने वाले, यहोवा जायरा, द प्रोवाइडर। And I'm saying he's not only the provider, but he is the provision itself. Whatever you needed, he is providing time to time more than abundance. Because the Bible says, Philippians chapter 4 verse 19, my God shall supply all your needs according to the riches of his glory through Christ Jesus. Whatever your needs may be very small, very little things. हालेलुया। आपके जीवन की छोटी सी छोटी चीज भी खुदावंद आपके जीवन में हालेलुया मुहैया कराएगा। खुदावंद का शुक्र करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम बात ये कर रहा था, खुदावंद के कलाम पौलुस रसूल के द्वारा हमसे कहता है, आओ हम उत्सव में आनंद मनाए, लेट अस सेलिब्रेट द फेस्टिवल। हालेलुया। खुदावंद के कदमों पर आप अकेले भी हो या दुकेले भी हो या ज्यादा हो, खुदावंद ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो। ठीक है भैया, अकेले हो तो खुदा नहीं है, अकेले हो तो भी है। एक भेद और बताना चाहता हूं, यहां अकेले के मतलब वो नहीं है एक व्यक्ति या पर्सन, इसका मतलब नहीं है। एक ऐसा भेद मैंने समझा, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। समझ लीजिए आप अकेले हैं, आपके घर से कोई आपके साथ नहीं, आपकी कलीसिया से आपके साथ नहीं, आपके रिश्तेदार साथ में नहीं, आप अकेले, यू आर अलोन। आप अकेले ईमान में आए, आप और किसी को नहीं जानते हो या कोई नहीं है, आप अकेले खुदावंद की हुजूरी में हैं। क्या खुदावंद नहीं है? वहां है। इसलिए मैं एक बात सच्चाई जाना बताता हूं, हमारे जीवन में 3 अवस्था है, शरीर, प्राण, आत्मा, द बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। रूह, जान और जिस्म। ध्यान से सुने, रूह, जान और जिस्म, शरीर, प्राण और आत्मा। इन तीनों में से यदि 2 भी एग्री हो या तीनों एग्री हो, खुदावंद ने 4 क्यों नहीं बोला? जहां 2 या 4 क्यों नहीं बोला? खुदावंद को 4 पसंद नहीं है, खुदावंद को 5, 50, 500, 5000 पसंद नहीं है, खुदावंद को 5 लाख इकट्ठे होना पसंद नहीं है। 2 या 3 क्यों कहा? उसका मतलब यह है, हमारे शरीर, प्राण और आत्मा, जिस्म, जान और रूह। कभी हमारे जिस्म कमजोर है, हमारा जिस्म कमजोर है, आप उठकर बिस्तर पर बैठ नहीं पा रहे, या घुटने पर खड़े हो नहीं पा रहे, या खड़ा हो नहीं पा रहे, या बैठ नहीं पा रहे, आप बीमार है, शरीर में बदन में बड़ी दर्द होता है, तो शरीर आपको कोऑपरेट नहीं करता, आपको मदद नहीं करता, लेकिन आपके रूह मुस्तैद है, आपकी आत्मा बड़े तैयार है, और आपका मन भी बोल रहा है हाँ अभी दुआ करना चाहिए, अभी प्रेयर करना चाहिए, अभी प्रार्थना के समय। मन और आत्मा एग्री हो गया, समझ लीजिए, मन और आत्मा आपकी तैयार हो गए, तो खुदाबंद आपकी दुआ में है। आपको, आप कैसे इसको ग्रहण करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे जीवन में खुदा ने मुझे प्रकट किया हुआ, रिवील किया हुआ एक भेद है। दिस इज अ मिस्ट्री व्हिच गॉड हैज रिवील्ड मी। If our soul and spirit are agree, the Lord's presence is there. Maybe your body is weak, maybe your body is not cooperating that you may do a very proper prayer, maybe you are unable to sit properly,
Maybe you are unable to kneel down in the presence of the Lord. Maybe you are unable to pray loudly. But your spirit and soul both are agree. The God presence is there. Are you getting me? क्या आपको समझ आ रहे हैं? इसका भेद यही है. हालेलुया. मैं और बताता हूं. आपकी जान थोड़ा घबराहट में, परेशान में, कमजोरी में, या आपकी क्या बोलेंगे, सोल इज नॉट एग्री, बट आपका बॉडी तैयार है, दुआ करना चाहिए, लेकिन मन कहीं कहीं व्यस्त हो रहे, थोड़ा परेशानी में है, लेकिन आत्मा तैयार है. आत्मा तैयार है. आपका माइंड इज, क्या बोलेंगे, mind is disturbed. Maybe your mind is disturbed, but your soul, your spirit is encouraging and guiding for a prayer, and your body is agree. See, आपके माइंड आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मन विचलित हो रहे हैं, और आत्मा दुआ के लिए आपको प्रेरणा दे रहे हैं, और आप किसी न किसी तरीके से खुदा की हुजूरी में घुटना टेक लिया, हाथ ऊंचा किया है, या बिस्तर में बैठा, या सोफे में बैठा, या खड़ा हो गया, जैसे भी योर बॉडी इज कोऑपरेटिंग एंड योर स्पिरिट इज एग्रीइंग, बोथ आर एग्री. आपकी विचलित मन कब तक विचलित रहेगा? फॉर ए मोमेंट, मे बी सम मिनट्स, देन बिकॉज द लॉर्ड इज देयर. हालेलुया. खुदावंद आपके रूह और आपके जिस्म पर कंट्रोल करकर, हालेलुया, आपके मन भी उसके साथ कोऑपरेटिव हो जाएगा. जहां 2 या 3 आपको समझ आ गया तो ठीक है. एक बहुत बड़ी भेद है, आप इसके बारे में सोचिएगा. द गॉड इज देयर. सी, खुदावंद को क्या है, ज्यादा लोगों को पसंद नहीं है. खुदावंद को सब पसंद है, लेकिन 30,000 3 लाख लोग भी जमा हो जाएं, बट उनके जिस्म, रूह, जान, यानी शरीर, प्राण, आत्मा एग्री नहीं है, सहमत नहीं है, वहां एक मन नहीं होता, उधर खुदावंद की हुजूरी नहीं. भले जोर जोर आवाज में दुआ करे, जोर जोर आवाज में गीत गाए, खूब नाचे, खूब चिल्लाकर प्रचार करे, इफ द लॉर्ड इज नॉट देयर, if your mind and soul or body, soul and mind is not agree with you, उससे कोई फायदा नहीं. सो यहां पर हमें ये संदेश के अंदर से आज खुदावंद हमें इस तरीके से लेकर जाता है. आपके दुआ में ध्यान से सुनिए मेरे बहन भाइयों, बेटे बेटियों, when you pray first you concentrate yourself. हालेलुया. आपके मन को एकाग्र कीजिए, एक चित्त कीजिए खुदा में, और थोड़ी देर धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, अपनी जिंदगी के लिए धन्यवाद दीजिए, अपनी सांसों के लिए धन्यवाद दीजिए, हाले रूह, जान और जिस्म के लिए धन्यवाद दीजिए. दिन भर खुदा ने आपको जीवित रखा, तंदुरुस्ती दिया, ताकत दिया, बल आरोग्य दिया, दुश्मन की हमले से बचाया, मृत्यु से बचाया, आंखों को आंसुओं से बचाया, पांव को पत्थर में ठेस लगने से बचाया, प्राण को मृत्यु से बचाया, जीवन और भक्ति के जो कुछ जरूरत खुदा ने आपको दिया, आप इसको स्मरण कीजिए और खुदा उनका शुक्रगुजारी कीजिए. आपके विचलित मन भी वापस आ जाएगा. आपके कमजोर शरीर जो है ना, बैठते नहीं बनता, कमर दुख रहे, मेरे घुटने दुख रहे, मेरे बदन दर्द कर रहे, पल भर में दूर हो जाएगा. तुम खड़े होकर नाचने लग जाएगा, क्योंकि खुदावंद की सामर्थ्य, the power of the Holy Spirit will come upon you and you will be in power, and you began to praise the Lord, you began to worship the Lord in a powerful way. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So God is always looking such worshippers. Hallelujah. आत्मा और सच्चाई से प्रस्तुत करने वाले पुरस्कारों को खुदावंद ढूंढता है. इसलिए कहता है, आओ हम हालेलुया ईद मनाए, उत्सव में आनंद मनाए. लेट अस सेलिब्रेट द फेस्टिवल. कैसे? आजकल की, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आजकल आपको मालूम है, ये मैं कोविड के समय की बात नहीं, जनरली द ट्रेंड ऑफ नाउअडेज, आपको मालूम है, ये कोविड के पहले तक जब चर्चेस में
या फलोश में लोग आते हैं लोगों को खुश करने के लिए क्या क्या चीजें बनाए रखते हैं, क्या क्या चीजें। मैंने देश विदेशों में यात्रा किया, मैंने कई चर्चेस में गया, वहां वर्शिप करने वाले बच्चे सिर्फ वर्शिप के टाइम पर आकर टुम 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 बजाते, बाद में चले जाते। सभी तो नहीं, लेकिन अधिकतर जगह पर बच्चे फिर निकल जाते हैं बाहर जाके कॉफी पीना, चाय पीना, और बाद में बाहर खड़े होकर बातें करना, चैटिंग करना, क्योंकि उनने एक ड्यूटी किया, बस 2-3 गीत वर्शिप किया, ड्यूटी किया, चले गया। कलाम सुनने के लिए वो है ही नहीं। वो सोचता है हमारी ड्यूटी सिर्फ इतना ही करना है, बाकी लोगों का है, बुढ़े बुढ़ियों का है, एल्डर पीपल का है। अधिकतर मैंने देखा, नोट किया है। एक बार ने मैंने कई बार गए, कई चर्चेस में गए हैं। एक बात बता रहा, दूसरे लोगों को खुश करने के लिए इतने इंस्ट्रूमेंट, साज रखते हैं और इतनी जोर से टुम 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 बजाते हैं, जब उसकी जो बजाने की आवाज आता है लोग नाचने लग जाता है। आप सोच के देखिए कितना रूह से होता है ये। रूह की उपस्थिति बहुत कम है वहां। और बातें बताता हूं, लोगों को खुश करने के लिए मैंने देखा रंगीन कलर, कलरफुल लाइट, बाकी डिस्को लाइट, कलरफुल लाइट तो चालू करेगा, बीच में जैसे लगता है धुआं, क्या मालूम, स्मोक छोड़ेगा, और उसके अंदर से डिस्को लाइट और बड़े शाउटिंग, सिंगिंग, डांसिंग। बाप रे। मैं एक बात बताऊं, आप बुरा नहीं माने, बुरा माने तो मुझे दिक्कत नहीं है, ये 100% खुदाबंद की रूह में नहीं है। वो लोगों को खुश करने के लिए, नौजवानों को खुश करने के लिए इसी तरीके की ड्रामा किया जाता है। लेकिन खुदाबंद चाहता है उसकी प्रस्तुत करने वाले रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें। और भी मैंने ये भी देखा, वर्शिप करने वाले लोग ढंग से कपड़े नहीं पहनते, अट्टे फट्टे, घुटने फट्टे, जांग फट्टे। लड़कियां भी सिर पर दुपट्टा है ही नहीं, बालों में कई तरह के रंगीन कलर लगा हुआ है, और काले पीले उसके ऊपर क्या क्या तस्वीरें है, वो पहनकर नाचते हैं। कहने का मतलब, इफ यू आर इन स्पिरिट, आपके जीवन रूह की ताबे है, वो खुदावंत को पसंदीदा होगा, खुदावंत के लोगों को भी पसंदीदा होगा। लेट अस सेलिब्रेट द फेस्टिवल विदाउट द अनलीवन ब्रेड, यानी अनलीवन ब्रेड से उसके अंदर लीवन नहीं होना, खमीर नहीं होना। हम लोगों को खुश करने के खमीर की सिस्टम को डालते हैं। मैंने देखा कलीसियाओं में वचन के लिए, वर्ड ऑफ गॉड के लिए थोड़ा समय, प्रार्थना के लिए थोड़ी समय, ज्यादा समय एंटरटेनमेंट। मैं बताता हूं, चर्च इज नॉट द प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट, बट चर्च इज द प्लेस ऑफ एनरिचमेंट। एंटरटेनमेंट एंड एनरिचमेंट होना चाहिए। पिछले हफ्ते से भी ज्यादा खुदावंत के कलाम से आप मामूर होकर, खुदावंत की रूह से मामूर होकर आप ईमान में बढ़ना चाहिए। आपको स्वयं बोलना, पिछले हफ्ते से भी मेरी रूहानी जिंदगी में तरक्की हो गया, मेरे गुनाह, मेरे आलूदगियां, मेरे नापाक की चीजों को दूर किया, मैंने उन चीजों को छोड़ दिया, मैं और खुदावंत के करीब आया, और खुदावंत की गहरी भेदों को खुदा ने मुझसे बातचीत किया। उस कलाम के सामने तौबा होना चाहिए, आंसू होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको ये वचन समझ आ रहे हैं? हालेलुया। तो हमारी आराधना, हमारी वचन की सेवकाई, हमारी प्रशिश, हमारी आराधना, सब कुछ खुदावंत को पसंद करना। 1000 लोग पसंद आ गया आपके वचन में, आपकी मिनिस्ट्री में, लेकिन परमेश्वर पसंद नहीं हुआ, परमेश्वर को खुश नहीं हुआ, खुदा की रूह शोकित हुआ, रंजिता हुआ, तो क्या मतलब निकला? क्या मतलब निकला?
The purpose of our life is to please our God. हमारी जिंदगी का मकसद हमारे खुदावंद को पसंदीदा जीवन बिताएं, हमारे खुदा को खुश करना है, लोगों को नहीं। लोगों में थोड़ा चोट लगे अच्छा है, क्योंकि वो चोट के सामने वो समर्पण करेगा, अपने गलतियों को तौबा कर कर मन फिरा कर खुदावंद में आएगा। तो हमारी आराधना में, हमारी भक्ति में, हमारी दुआ में, हमारे द्वारा जो कलाम पेश करेगा, मिक्स नहीं करना, दूध में पानी नहीं मिलाना। कलाम पाक दूध है, दूध के समान है। हमें मालूम है गांव खड़े में दूध हमें प्योर मिलता, थोड़ा सा पानी मिलाता, थोड़ा सा, किलो में 100 ग्राम या 2 किलो में पाव भर पानी मिलाता होंगे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल पानी में थोड़ा सा दूध मिलाना, ज्यादा पानी और थोड़ा सा दूध, यह सिस्टम हो गया कलीसियाओं में। लोगों को खुश करने वाले वचन, मनमानी के जीवन। और आजकल ऐसा वचन आ गया है, यानी अनुग्रह से हमने उद्धार पाया है, तुम्हारे कामों से नहीं, तुम्हारे काम का उसी में कोई रोल नहीं। Not on your work, but only the grace of the Lord. You are saved by the grace of the Lord. और तुम्हारे काम की कोई मतलब नहीं। इसका मतलब आपने उद्धार पाया और अपनी मर्जी का जीवन बिताओ और पाप में जाओ। आजकल की दुनिया वही हो रहा है, आजकल के मॉडर्न चर्चेस में यही हो रहा है। ज्यादा लोग इसलिए आजकल की मॉडर्न चर्च में लोग इसलिए जमा हो रहे हैं, वहां पाप के विषय में नहीं पूछता, वहां कुकर्म के विषय में, अधर्म के विषय में, गुनाहगारी के विषय में पूछता नहीं। बोले गॉड ब्लेस यू, गॉड लव्स यू, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको मोहब्बत करता है, खुदा आपसे प्यार रखता है, खुदा आपको जो मुंह मांगे वो सब कुछ देगा, जो कुछ चाहिए मांगिए, इधर आओ, हम दुआ करेंगे, हम सही करेंगे, हम अच्छा करेंगे। इसी प्रकार लोगों को अपने पास बुलाते हैं। इसलिए लोग वहां चले जाते हैं। लेकिन खुदावंद ऐसे चीजों को पसंद नहीं करता, वो खुदावंद के कलाम के खिलाफ है। खुदावंद दुनिया के मुंह मांगे दौलत देने के लिए नहीं आया, खुदावंद हमें नजात देने आया। खुदावंद ने यह नहीं कहा तुम कभी बीमार नहीं होगा, मेरे पास आओ तुम कभी मरोगे, कभी बीमार नहीं होगा। बीमार तो होगा भैया, लेकिन खुदावंद ने कहा जो मुझ पर विश्वास करके ईमान लाएगा वो हलाकत न होगा बल्कि अबदी जीवन पाएगा, नाश न होगा बल्कि हमेशा की जीवन पाएगा। खुदावंद ने यह नहीं कहा आ जा तुमको करोड़ों की संपत्ति दूंगा करके खुदा ने नहीं कहा। खुदा ने बोला है आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की वारिश बनाऊंगा, आसमानी बादशाहत की वारिश बनाऊंगा। हालेलुया। कितने को समझा गए? ये दुनिया की दौलत की वादा नहीं किया बल्कि स्वर्गीय दौलत की वादा किया है। यह दुनिया की चंगाई की वादा नहीं किया, चंगाई मिले लोगों को, लेकिन दोबारा भी वो बीमार हुए, मुर्दों को जिंदा किया, दोबारा वो फिर मरे। इसको समझा गया? खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, वो एक चिन्ह दिखाया, लेकिन वो लोग फिर मर गए ना, मर गए। तो कहने का मतलब खुदावंद यीशु मसीह ये चिन्ह चमत्कार कर कर तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाले मदारी के पास के डुगडुगी जैसा डुगु 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 बचाए और तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाले मजीशियन नहीं, खुदावंद यीशु। खुदावंद यीशु बादशाहों का बादशाह है, निजात दहिंद आपको निजात देने आया, इब्लीस के हाथ से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लेकर जाने के लिए, परमेश्वर की स्वर्ग राज्य की वारिश बनाने के लिए, आनंद जीवन देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आया। भले हमारे जीवन में ज्यादा दौलत नहीं हो, ज्यादा संपत्ति, ज्यादा ऐशो आराम नहीं हो, लेकिन एक बात हमारे पास है, वो है हालेलुया अबदी जीवन। खुदा ने हमें अबदी जीवन दिया है, हमें उसी पर खुश होना चाहिए,
उसी में बने रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही था, लोगों को खुश करने वाले, कान को खुश करने वाले। इस दुनिया की कलाम में मिलावट है भैया। खुदा की कलाम हमें चोट तो जरूर पहुंचाएगा, उसके सामने हमें समर्पण होना है, उसके सामने हमें आंसू बहाकर हमें नई तरीके से क्या करना है, समर्पण कर कर प्रभु के वचनों पर चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हमें एक बार और यहां मनन करना है, हमारे जीवन में, हमारी आराधनाओं में, हमारी प्रशिश में, हमारी खिदमत यानी सेवकाई में, हमारी जीवन लाइफस्टाइल में क्या नहीं होना, खमीर नहीं होना, खमीर नहीं होना, पवित्रताई होना, बातों में भी पवित्रताई होना, व्यवहार में भी पवित्रताई होना, लेन देन में पवित्रताई होना। तब खुदावंद आप पर खुश होएगा, जब आपको कबूल करेगा, तब आपको ग्रहण करेगा, तब आप जीवन से जीवन में बढ़ेगा, तब आप विश्वास में बढ़ेगा, तब आप आत्मा में बढ़ेगा, तब आप आनंद जीवन में आगे जाएगा, तब खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा। थोड़े में विश्वास योग्य को ज्यादा में भी विश्वास योग्य ठहराएगा, थोड़े में ईमानदार को खुदावंद ज्यादा से ज्यादा कार्य के लिए अधिकारी बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें हमारे जीवन में छोटी सी छोटी घमंड, भले आपने बड़े काम किया, घमंड से हमारी उन खमीरों को हमें दूर करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते उसके कलाम के लिए। मैं पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय की उस आयत को और पढ़ना चाहता हूं। तुम्हारा फक्र करना खूब नहीं, क्यों नहीं जानते, क्या नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को पाक कर लो। जाने अनजाने में हमारे जीवन में बसा हुआ, समा हुआ रहते हुए तमाम खमीरों को निकालकर अपने आप को पवित्र कर लो, ताकि ताजा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो। हाँ देखो, चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि आपके खमीर को खुदा ने क्या किया, अलग किया। आपके खमीर क्या है, गुनाह, पाप। आपके पाप को खुदावंद यीशु मसीह ने धोया, किसी पानी, किसी साबुन, किसी तेल, किसी तंत्र मंत्र से नहीं, खुदावंद यीशु मसीह के लहू से आपके गुनाह को धोकर शुद्ध किया है। हालेलुया। चुनाचे तुम बेखमीर हो। आपको कहना, मैं बेखमीर हूं, खुदा ने मेरे खमीरों को दूर किया है। अब क्या होना है, अब क्या होना है, अब ईद में हम कहते हैं कि नहीं, बच्चा है, थोड़ा त्योहार की मौका है ना, मेले में गए है ना, त्योहारों में गए है ना, इसलिए थोड़ा सा यहां पर ईद के समय में भी, त्योहार के समय में भी हमारे अंदर क्या नहीं होना चाहिए, हमें खमीर नहीं होना चाहिए। और खास कर बताता हूं, वचन में जरा सा भी हमें खमीर को मिलाना नहीं, क्योंकि खुदा की कलाम बेखमीर, जिंदा, पवित्र कलाम है। हालेलुया। और उसके 8वें आयत, बस आओ हम ईद करें। देखिए, एक बुलाहट है, खुदा की बुलाहट है, बस आओ हम ईद करें, हम मिलकर। अभी एक बात बताऊं, जितने लोग इस ऑनलाइन माध्यम से भिन्न भिन्न जगहों पर बैठे, अमेरिका से और मध्य प्रदेश के भिन्न भागों से जुड़े हुए हैं, मैं इस वजन के आधार पर कहता हूं, अभी हम ईद में हैं, अभी हम ईद मना रहे हैं, अभी हम खुदा के हुजूरी में हैं, खुदावंद हमारे बीच में है, खुदावंद हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में अब ईद सा माहौल है।
आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और न बदी, देखिए बदी और शरारत के खमीर से। बदी और शरारत, दुष्टता और सिधाई, दुष्टता और बुराई, बुराई और दुष्टता, बुराई न बातों में न कामों में, दुष्टता न बातों में न कामों में। तो घमंड, बुराई, दुष्टता, ये कोई भी खमीर हमारे अंदर नहीं होना, बल्कि क्या होना चाहिए? हालेलुया, कि खमीर से बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर। साफ दिली और सच्चाई यानी सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी। हालेलुया, सीधाई और सच्चाई। हमारे जीवन सीधा, जैसे अपने आदिवासी भाषा में बोलते हैं वाको डेको, है ना, हियर एंड देयर। वाको डेको नहीं होना, हमें सीधा ही और साफ दिली सच्चाई की बेखमीर से, अखमीर से हमें प्रभु की ईद मनाना, प्रभु की सेलिब्रेशन। हमारे इस बाइबल स्टडी के द्वारा हम यही चाहते हैं, भले लोग कम हैं, अपने पास हजारों लोग नहीं हैं लेकिन कम है, हमारी कोशिश यही है ताकि जो लोग कलाम को बराबर सुनते हैं उनके जीवन और पाक होते जाएं और पवित्र होते जाएं और शुद्ध होते जाए, उनके जीवन खुदावंद को भावता हुआ पसंदीदा आराधना के रूप में, बलिदान के रूप में समर्पित हो जाए। हालेलुया। तो इसलिए खुदावंद हमें सिखाता है, हमें ईद मनाना है, हमें हर समय खुदावंद के हुजूरी में आना है। हालेलुया। हम खुदावंद के कलाम में कहता है, खुदावंद की हुजूरी में जाते वक्त हालेलुया गीतों के साथ, आनंद के साथ, जय जयकार के साथ जाते हुए हम देखते हैं। हालेलुया। हिंदी में गीत गाता है, जब किसी ने मुझसे ये कहा आओ हम प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ और मेरा मन झूमने लगा। हालेलुया। हमारे मन खुदावंद की हुजूरी में आनंद के साथ जाए, झूमते हुए जाए। हालेलुया, खुशी के साथ जाए। अरे बाप रे, 9 बजे 1 घंटा बैठना पड़ेगा, 1.5 घंटा हो जाता है, अभी नींद का टाइम हो गया, बच्चे को सोना, कल सुबह हमें और काम करना, इस प्रकार की आधा अधूरी मन से नहीं, साफ दिल से आप अपनी समय बताए, मैं समय को पीछे कर सकता हूं, लेकिन बैठना साफ दिली से। हालेलुया। खुदावंद उसी को पसंद करता है। हालेलुया। खुदावंद ऐसे आराधना को पसंद करता है, खुदावंद ऐसे आराधकों को ढूंढता है। उस खुदावंद को हम शुक्रगुजार है ताकि उसके पवित्र कदमों पर, हालेलुया, पवित्र वचन में, पवित्र रिश्ते में हमें बने रहना, यही खुदावंद हमारे बारे में चाहते हैं। 122वां भजन संहिता, जबूर 122, जबूर भजन संहिता 122 पहली आयत को पढ़िए। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम खुदा के घर को चले, आओ हम खुदा के भवन में चले, तब मैं आनंदित हुआ। खुदावंद की हुजूरी में इकट्ठा होना हमारे जीवन में बड़ी आनंद की बात है। हालेलुया। जब किसी ने मुझसे कहा, मैं उर्दू में पढ़ता हूं, गीत भी ऐसा, मैं खुश हुआ जब मैंने आंख लगे। जब लोगों ने, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ खुदावंद के घर चले, है ना, मेरा मन आनंदित हुआ। तो हमारा जीवन हमेशा खुदावंद की हुजूरी में आने का एक खुशी होना चाहिए, एक तड़प होना चाहिए। हालेलुया। यदि बदी है तो हमारा चेहरा थोड़ा उदास हो जाएगा, हमें और बहाना आ जाएगा। हालेलुया। हमारे जीवन में बिना बहाने के हर कदम, हर वक्त, किसी भी समय पर, दिन में, रात को, सुबह शाम, हालेलुया, बारिश में हो, ठंड में हो, गर्मी में हो, हर मौसम में खुदावंद के कदमों पर, सुख में, दुख में, बीमारी में, हर समय पर खुदावंद के पास आने का दिल खुदा ने हमें दिया है, उसी में हमें बना रहना चाहिए। एक बार और हालेलुया, हम उस कलाम को पढ़कर हम आज दुआ करेंगे। इसके कंटिन्यूशन हम कल सीखेंगे क्या क्या और इसमें खमीर है,
ताकि आपको एक होमवर्क के लिए उस वजन हम दिया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों की आपकी व्यक्तिगत जीवन की बाइबल स्टडी में आपको स्वयं पता लगेगा क्या क्या खमीर है, क्या खमीर है और क्या अखमीर है, कौन सी बात अखमीर है, कौन सी बात खमीर, किस में खमीर है और किसी में खमीर नहीं है। इस प्रकार सीखे ताकि स्वयं, क्योंकि कोई भी खादम या कोई भी व्यक्ति जीवन भर आपके पीछे 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 जैसे बच्चे को खिलाते वैसे कोई लेकर नहीं चलेगा। कुछ दिन कुछ समय के लिए आपको सिखाएगा, बाकी आपको स्वयं को सीखना है। हमें सिखाने वाला कौन है? खुदावंद की रूह, पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखाता है। हालेलुया। आप निकालिए कौन हमें सिखाता है? यूहन्ना की इंजील 14 बाब में चलिएगा, वहां लिखा हुआ है कौन हमें सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 14 बाब उसकी 25 और 26। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, हाँ, परंतु सहायक हाँ, अर्थात पवित्र आत्मा हाँ, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हाँ, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें तुम्हें सिखाएगा, सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है हाँ। वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखिए 14 की 25 में उर्दू में पढ़ता हूं, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हमें सब कुछ कौन सिखाएगा? रूहुल कुदस हमें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें याद दिलाएगा। हाँ, सिखाना और याद दिलाना रूहुल कुदस का काम है। तो खुदा से विनती करके रूहुल कुदस की रहनुमाई मदद से हमें बने रहे, ताकि हर दिन खुदा के रूह आपसे बातें करेगा, आपको सिखाएगा और आपको याद दिलाएगा, और आप वचन को सुनने से, सीखने से, याद रखने से आप ईमान में बढ़ते हैं। क्योंकि ईमान सुनना मसीह के कलाम से होता है। हालेलुया। कलाम सुनने से आप ईमान में बढ़ते जाएगा। ईमान में बढ़ने से ईमान के बिगर कोई खुदा को खुश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो विश्वास के बिगर हम परमेश्वर को देख नहीं सकेगा, विश्वास के बिगर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकेगा, विश्वास के बिगर हम आशा की वस्तुओं को हम हासिल नहीं कर पाएगा। हमारे नजात यानी हमारे उद्धार भी विश्वास के द्वारा हमें हासिल करना। विश्वास किसी दुकान में नहीं मिलेगा, विश्वास कलाम सुनने से मिलता है। तो कलाम सुनते जाए ताकि आपका विश्वास बढ़ते जाए, ताकि विश्वास के द्वारा सब कुछ आप हासिल कर सके। क्या आप इन वचनों को सुनकर विश्वास में आगे जाने के लिए खुदावंद आपके जीवन में बरकत दे, आशीष दे। दुआ करेंगे। खुदावंद खुदा, हम शुक्रगुजार है तेरे पाक कलाम के लिए। खुदावंदा, आपने हमसे बातचीत किया, हमारे बहन भाइयों से भी आपने बात किया। खुदावंदा, हम जो कलाम सीख आ रहे हैं और आगे भी सीखने वाले हैं, खुदा के रूहुल कुदस हमारे जीवन में रहनुमाई करके हमें सब कुछ सिखाए और हमें याद दिलाए, ताकि कलाम में बने रहें और ईमान में बढ़ते जाएं और ईमान के द्वारा सब कुछ हम हासिल कर सके। दुआ सुनने के लिए धन्यवाद। महिमा, जलाल, आदर सब कुछ खुदावंद को है। दुआ करते हैं हमारे मुनन जी, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुन और बख्श दे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू। कल शाम को फिर हम मिलेंगे, इसके बाकी हम सीखेंगे। हालेलुया।